हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। चलिए शुरू करते हैं। Many years ago, there lived two friends, Dharm Buddhi and Pap Buddhi. Dharm Buddhi was wise and believed that success comes only through hard work. Pap Buddhi was always on the lookout to cheat people of their money. बहुत साल पहले की बात है और दो फ्रेंड्स रहते थे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। जो धर्म बुद्धि था वो बहुत ज़्यादा तेज चालाक इंटेलिजेंट था और वो सिर्फ मानता वो मतलब जो सक्सेस है वो सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती है, उसका ऐसा मानना था। जो पाप बुद्धि है वो इसका उल्टा था। पाप बुद्धि जो है वो हमेशा लोगों को उनके पैसे चुराने में या उनके पैसों की वजह से या किसी भी तरह की उनके साथ चीट करता था। वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी ऑफ उज्जैन। दे सेट ऑफ फ्रॉम होम टुगेदर। दे हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड आफ्टर 5 years दे डिसाइडेड टू कम बैक होम। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उज्जैन जाएंगे और वहाँ पर वो अपना जो घर है उसे चलाने के लिए वो वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा के लाएंगे और 5 साल बाद वो अपने घर वापस आ जाएंगे। When they reached their city, Pap Buddhi said, I do not want to carry so much money and keep it in my home. It will attract thieves. I think I will just dig a hole under a tree and leave the money here. Dham Buddhi too liked the idea. जब वो सिटी के पास पहुंचने जब वो सिटी के लिए निकलते हैं वहाँ पर उसके पास पहुंचने वाले होते हैं तो जो पाप बुद्धि है वो कहता है कि मैं इतने सारे पैसे अपने घर में नहीं रख सकता, इससे जो चोर हैं वो घर में आ सकते हैं। और वो आइडिया देता है कि हम एक ट्री के पास हम यहाँ पर गड्ढा खोद के ज़मीन में पैसे को छुपा देंगे। जो धर्म बुद्धि है वो उसे भी आइडिया पसंद आता है। द डग अ होल बिलो अ लार्ज ट्री। There they hid their wealth and went home. When night fell, Pap Buddhi returned to the tree, dug up the money and took it home with him. उसके बाद वो एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, उसके पास गड्ढा खोद के वहाँ पे अपने पैसे उगा देते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। जब रात होती है तो रात होने वाली होती है, जो पाप बुद्धि है वो वापस पेड़ के पास जाता है और जो मनी है उसे वहाँ से निकाल के अपने घर पे ले आता है। इन फ्यू डेज धर्म बुद्धि नीडेड टू मेक सम पेमेंट्स। ही अलॉन्ग विद पाप बुद्धि वेंट टू द ट्री टू फाइंड द मनी। व्हेन दे हैड डग द ग्राउंड बिलो इट, धर्म बुद्धि वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड इट एम्प्टी। ऑल द मनी वाज गॉन। दे बोथ बिगेन टू एक्यूज ईच अदर। कुछ दिनों बाद जो धर्म बुद्धि है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जब वो पाप बुद्धि के साथ उस पेड़ के पास जाता है पैसे लेने के लिए, तो जब वो ज़मीन खोद के गड्ढा खोद के जहाँ पर उन्होंने पैसे छुपाए थे उन्हें निकालता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर खाली था और जो सारे पैसे हैं वो गायब हो गए हैं। वो दोनों एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फाइनली इट वॉज डिसाइडेड दैट द विलेज एल्डर्स विल बी मेड टू जज हु द कल्प्रिट वॉज। द विलेज एल्डर्स बिलीव्ड इन द ट्री गॉड। आफ्टर हियरिंग पाप बुद्धि एंड धर्म बुद्धि स्टोरी दे डिसाइडेड टू आस्क द ट्री गॉड अबाउट द थीफ। उसके बाद जो गांव के बड़े लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप बताइए कि अब इन्हें क्या करना चाहिए और कौन है जिसने पैसे चुराए हैं। जो गांव के बड़े लोग होते हैं वो ट्री गॉड में मानते थे और ये सब सुनने के बाद जो पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि की जो स्टोरी है वो सब सुनते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्री गॉड को जो चोर है उसके बारे में बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर चोर कौन है। दे केम टू द ट्री। द विलेज एल्डर्स क्लोज देयर आइज एंड प्रे टू द ट्री गॉड। ओ ग्रेट ट्री गॉड, प्लीज टेल अस हु हैज स्टोलन द मनी दैट दीज जेंटलमैन हैड हिडन बिलो यू। उसके बाद वो ट्री के पास जाते हैं, जो गांव के बड़े लोग होते हैं वो आंखें बंद करके प्रेयर शुरू करते हैं। गॉड, ओ ग्रेट ट्री गॉड, प्लीज़ हमें बताइए कि किसने पैसे चुराए हैं और वो कौन है और वो कहाँ पे छुपा हुआ है। सडनली देयर वॉज अ साउंड। द ट्री आंसर्ड धर्म बुद्धि। उसके बाद एक आवाज़ आती है, ठीक है। जो धर्म बुद्धि है एक आवाज़ आती है, कोई बोलता है, ठीक है। वो पेड़ बोलता है कि धर्म बुद्धि ने। दे वर अमेज्ड। पाप बुद्धि डिमांडेड दैट धर्म बुद्धि ही बी पनिश्ड। प्लीज गिव मी अ मोमेंट, सैड धर्म बुद्धि। ही कलेक्टेड सम ड्राई ब्रांचेज एंड लीव्स एंड लिट अ फायर अंडर द ट्री। उसके बाद जब ये सब सुन के जो धर्म बुद्धि है उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने पैसे चुराए ही नहीं थे। पाप बुद्धि जो है वो कहता है कि धर्म बुद्धि को इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जो धर्म बुद्धि है वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे एक मौका दीजिए। जो धर्म बुद्धि है वो कुछ सूखी जो ब्रांचेज हैं, डंडियाँ वगैरह और पत्तियाँ लाकर पेड़ के पास इकट्ठा कर देता है। टू देयर शॉक, पाप बुद्धि's father came out coughing.
He was hiding under the roots of the tree when the smoke began to burn his eyes and lungs. उसके बाद जो पाप बुद्धि के फादर हैं, जब वहाँ पर धुआं हो जाता है, जो पाप बुद्धि के फादर हैं वो खांसना शुरू कर देते हैं और वो पेड़ के पास, उनकी पेड़ की जड़ों के पास वहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तो जब उनके पास धुआं जाता है तो उससे उनकी आंखें जलने लगती हैं और वो खांसने लग जाते हैं, ठीक है, धुएं की वजह से। पाप बुद्धि, his father confessed that it was his son's idea to rob धर्म बुद्धि of his wealth. He had hidden under the roots so that he could imitate the tree god and put all the blame on धर्म बुद्धि। जो पाप बुद्धि के फादर हैं वो कन्फेस करते हैं कि वो बताते हैं कि ये मेरे बेटे का आइडिया था कि हम धर्म बुद्धि के पैसे चुरा लेते हैं और उसको, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे रूट्स के पास, पेड़ के पास छुप जाऊँगा और मैं एक ट्री गॉड बन जाऊँगा। उसके बाद हम जो सारा जो इल्ज़ाम है वो धर्म बुद्धि पर लगा देंगे। धर्म बुद्धि गॉट बैक हिज वेल्थ वाइल पाप बुद्धि एंड हिज फादर वर सेंट टू जेल। उसके बाद जो धर्म बुद्धि है उसे उसके पैसे वापस मिल जाते हैं और जो पाप बुद्धि है और उसके पिता हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो ये है, क्राइम नेवर गोज अनपनिश्ड, यानी कि जो अपराध है वो कभी भी दंडित नहीं होता है, ठीक है। या अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड अवश्य दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।